क्लास 10 आज हम रिडॉक्स रिएक्शन की बात करेंगे। ठीक है, तो रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है उसके बारे में हम बात करेंगे। रिडॉक्स रिएक्शन, यहाँ पे ध्यान दें कि रिडॉक्स रिएक्शन दो रिएक्शनों से मिलकर बना होता है। रिडॉक्स रिएक्शन में आने से पहले रेड और ऑक्सीजन, तो रिडॉक्स जो है आपका दो रिएक्शन से मिलकर बना है। यहाँ पे आपका रेड एंड ऑक्सीजन। रेड मतलब क्या है? रेड मतलब आपका है रिडक्शन और ऑक्स, ये ऑक्स है। ऑक्स मतलब आपका क्या है? ऑक्सीडेशन। तो जो आपका रिडॉक्स रिएक्शन है, तो रिडॉक्स रिएक्शन आपका होगा जिसमें आपका रिडक्शन भी हो और ऑक्सीजन भी हो, ऑक्सीडेशन भी हो। यानी कि ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है, तो उसको हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। दोज रिएक्शन इन विच फाउंड ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन both are takes place known as redox reaction. Those reaction having oxidation and reduction both are takes place known as redox reaction. या ऐसी रिएक्शन जिसमें आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी हो और रिडक्शन रिएक्शन भी हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन। ऐसी अब देखो, तो हमने कह तो दिया कि जिसमें ऐसी रिएक्शन जिसमें आपका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है, उसको रिडॉक्स कहते हैं। तो रिडॉक्स रिएक्शन में आने से पहले हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की बात करेंगे। हम ये चर्चा करेंगे कि ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है। तो ध्यान दें, ऑक्सीडेशन क्या होता है? ऑक्सीडेशन हम किसे कहते हैं? ऑक्सीडेशन सच टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। दोज रिएक्शन इन विच एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन नॉन एज ऑक्सीडेशन। ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन का एडिशन होता है और हाइड्रोजन का रिमूव होता है, उसको हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखिए, आपका ये Na+O2, Na+O2 आपका सोडियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, तो आपका बन जाएगा Na2। और ये कैसे बन जाएगा वो मैंने पिछले वाले रिएक्शन में आपको बताया था, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में बताया था। सोडियम है, ऑक्सीजन है, इसका वैलेंसी 1 होता है, इसका वैलेंसी 2 होता है, तो आपका बन जाएगा Na2। तो यहाँ पे सोडियम का देखिए, सोडियम का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। सोडियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्यों? क्योंकि सोडियम से ऑक्सीजन जोड़ रहा है। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें आपका ऑक्सीजन का एडिशन होता है और हाइड्रोजन का रिमूव होता है, उसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। देखो दूसरा एग्जांपल और देखिए, C+O2, तो आपका क्या बन जाएगा? CO2। तो यहाँ पे ध्यान दें, यहाँ पे कार्बन का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब कार्बन का ऑक्सीडेशन क्यों हो रहा है? क्योंकि कार्बन से ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। एक और एग्जांपल की बात करते हैं जिसमें हाइड्रोजन का रिमूव होता है, जैसे कि आपका ये देखें, C6H12O6। अगर ग्लूकोज है तो इसमें देखें आपका, इसको जब ग्लूकोज है, ग्लूकोज आपका किसमें टूटेगा? ये आपका टूट रहा है C2H5OH और देन आपका CO2 में टूट रहा है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब यहाँ पे ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन क्यों हो रहा है उसको देखें। ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन इसलिए हो रहा है कि हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है। अब कैसे हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है? याद आने देखिए, आपके C6H12O6 हाइड्रोजन कितने हैं? 12 है। यहाँ हाइड्रोजन का होगा C6H12O6 है। और इधर देखिए CO2 में देखिए यहाँ एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो हाइड्रोजन क्या हो रहा है? रिमूव हो रहा है। वहां C6H12O6 था और यहाँ CO2 को देखिए एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन का एडिशन होता है या हाइड्रोजन का रिमूवल होता है, उसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। इसके अलावा और देखिए, जरूरी नहीं है कि आपका ऑक्सीजन का ही एडिशन हो और हाइड्रोजन का ही रिमूवल हो, उसी को हम ऑक्सीडेशन कहेंगे। अब ऑक्सीजन के अलावा कोई नेगेटिव आयन स्पीशीज का भी एडिशन हो सकता है। नेगेटिव आयन स्पीशीज का एडिशन हो सकता है, नेगेटिव आयन रेडिकल से आपका ऐड हो सकता है, तो उसको भी हम क्या कह सकते हैं? ऑक्सीडेशन कह सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखिए आपका, जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं ये कह दूं भाई Na+Cl2, तो आपका बन गया यहाँ पे NaCl।
तो यहाँ पे कोई ऑक्सीजन तो है नहीं, यहाँ ऑक्सीजन नहीं है, NH जुड़ने वाला Cl है, क्लोरीन है। और अब देखो क्लोरीन क्या होता है, नेगेटिव आयन स्पीशीज है। तो क्लोरीन नेगेटिव होता है, तो अगर कोई सब्सटेंस या कोई भी एलिमेंट आपका नेगेटिव आयन या नेगेटिव रेडिकल से भी ऐड होता है, तो उसका भी हम क्या कहते हैं, उसको भी हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो यहाँ पे भी आपका Na का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ये तो आपका था ऑक्सीडेशन। अब दूसरा हम बात करते हैं रिडक्शन की। रिडक्शन हम किसे कहते हैं, रिडक्शन आपका जस्ट अपोजिट है ऑक्सीडेशन का। दो रिएक्शन इन विच एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, जिनमें हाइड्रोजन का एडिशन होता है और ऑक्सीजन का रिमूवल होता है, उसको हम क्या कहते हैं, रिडक्शन। आपका हाइड्रोजन जुड़ता है और ऑक्सीजन घटता है, ऑक्सीजन हटता है, उसको हम कहेंगे रिडक्शन। या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि दो रिएक्शन इन विच एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड पॉजिटिव आयन स्पीशीज, हाइड्रोजन या कोई भी पॉजिटिव आयन स्पीशीज ऐड हो रही है और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड नेगेटिव आयन स्पीशीज नॉन एज रिडक्शन। तो रिडक्शन आपका ऑक्सीडेशन का जस्ट अपोजिट होता है, इसमें कि आपका हाइड्रोजन ऐड होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं। इसे आपको देखिए यहाँ पे आपका ये N2 + H2, तो भाई यहाँ पे आपका बन गया NH3। तो अब यहाँ पे देखिए आपको नाइट्रोजन से क्या ऐड हो रहा है, हाइड्रोजन ऐड हो रहा है। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें हाइड्रोजन का एडिशन होता है, तो उसको हम कहते हैं रिडक्शन। तो यहाँ पे नाइट्रोजन का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। नाइट्रोजन का रिडक्शन हो रहा है क्योंकि नाइट्रोजन से हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, तो रिडक्शन है। इस दूसरे एग्जांपल देखिए आपका कार्बन + हाइड्रोजन आपका बन गया CH4। ठीक है, आप रिएक्शन बैलेंस कर सकते हैं, रिएक्शन आप चाहे तो बैलेंस कर सकते हैं। तो आपका C+H2 आपका CH4 बन गया। तो यहाँ पे कार्बन का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। अब कार्बन का रिडक्शन क्यों हो रहा है, कार्बन का रिडक्शन इसलिए हो रहा है कि कार्बन से हाइड्रोजन ऐड हो रहा है। या हम रिडक्शन उसको बोलते हैं जिसमें आपका क्या कहते हैं, ऑक्सीजन रिमूव हो जाए, या तो हाइड्रोजन ऐड हो जाए या ऑक्सीजन क्या हो जाए, रिमूव हो जाए, तो उसको भी हम रिडक्शन कहेंगे। जैसे आपको देखिए PbO + C, आपका लेड ऑक्साइड कार्बन के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो आपका बन जा रहा है Pb + CO। तो इस रिएक्शन में देखिए यहाँ पे लेड ऑक्साइड है, यहाँ पे आपका ऑक्सीजन है लेड के साथ, बट यहाँ पे लेड के साथ ऑक्सीजन नहीं है, यानी कि यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन हट गया, रिमूव हो गया। तो ऐसी रिएक्शन ये यहाँ पे क्या हो रहा है, लेड ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन। तो ये रिडक्शन है, इसमें क्या आपका हाइड्रोजन का एडिशन होता है और आपका क्या कहते हैं, ऑक्सीजन का रिमूव होता है, उसको हम कहते हैं रिडक्शन। ठीक हो गया। अब ध्यान दें, अब बात करूंगा मैं रिडॉक्स रिएक्शन की। अब हम आते हैं रिडॉक्स रिएक्शन में। तो अगर आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आपको पता चल गया, तो अब हम रिडॉक्स रिएक्शन में आएंगे। तो हम रिडॉक्स रिएक्शन में आएंगे, तो मैंने क्या कहा था, रिडॉक्स रिएक्शन उसको बोलेंगे सॉरी, रिडॉक्स रिएक्शन को बोलेंगे जिसमें आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ हो। तो रिडॉक्स रिएक्शन दो रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ आर टेक्स प्लेस, और such type of reaction in which oxidation and reduction both are takes place, जिसमें आपका ऑक्सीडेशन भी होता है, ऐसी रिएक्शन जिसमें आपका ऑक्सीडेशन भी होती है और रिडक्शन भी होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। जैसे देखो आपका एग्जांपल के तौर पे देखिए, एग्जांपल के तौर पे मैं इसी को दे रहा हूं भाई, आपका PbO + C। इस एग्जांपल को ध्यान से देखिए, Pb + CO। तो इस एग्जांपल में आप देखेंगे कि इस रिएक्शन में आपका ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, तो ये आपका रिडॉक्स रिएक्शन है। भाई ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, इस रिएक्शन में देखिए ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, ऑक्सीडेशन उसका हो रहा होगा जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा होगा या कोई नेगेटिव आयन ऐड हो रहा होगा। तो ऑक्सीजन ऐड किसमें हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड कार्बन में हो रहा है। कैसे हो रहा है, देखिए आपका ये कार्बन है, यहाँ पे कार्बन अकेला है और यहाँ पे कार्बन के साथ ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो कार्बन के साथ ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो कार्बन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो
तो कार्बन का आपका ऑक्सीडेशन हो गया, क्योंकि कार्बन के साथ क्या ऐड हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। अब लेड ऑक्साइड में देखिए, लेड ऑक्साइड से क्या हो रहा है, ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है। जिसमें आपका ऑक्सीजन रिमूव होता है उसको क्या बोलते हैं, रिडक्शन कहते हैं। तो आपका लेड ऑक्साइड का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो लेड ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है और कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये रिएक्शन क्या है, आपकी रेडॉक्स रिएक्शन है। ठीक हो गया। एक दूसरा एग्जांपल और देखिए, यहाँ Na+H2SO4, तो आपका क्या बन जाएगा, देखिए क्या बन जाएगा, आपको रिएक्शन बनानी भी आनी चाहिए। Na H2 को डिस्प्लेस कर देगा, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा, देन आपका बन जाएगा Na2SO4। अब इस रिएक्शन में भी ध्यान दें, तो इस रिएक्शन में भी ध्यान दें, आपका सोडियम यहाँ पे अकेला एलिमेंट है, यहाँ सोडियम अकेला है, और यहाँ सोडियम के साथ कौन ज्वाइंट हो गया, सोडियम के साथ SO4 ज्वाइंट हो गया। यहाँ सोडियम अकेला है, यहाँ सोडियम के साथ SO4 जुड़ गया, सल्फेट जुड़ गया। सल्फेट आपका नेगेटिव रेडिकल्स है, तो नेगेटिव रेडिकल से सोडियम से जुड़ रहा है, तो सोडियम का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। सोडियम का ऑक्सीडेशन हो गया। भाई अब सोडियम का ऑक्सीडेशन किसमें हो रहा है, सोडियम किसमें ऑक्सीडाइज हो रहा है, सोडियम आपका सोडियम सल्फेट में ऑक्सीडाइज हो रहा है। भाई अब हाइड्रोजन आपका सल्फ्यूरिक एसिड को देखिए, सल्फ्यूरिक एसिड में देखिए आपका ये SO4 क्या हो रहा है, ये SO4 हाइड्रोजन से रिमूव हो रहा है। देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन अकेला है, यहाँ पे कंपाउंड के तौर पे था H2SO4, H2 के साथ SO4 था, लेकिन अब इधर नजर डालिए H2 में SO4 नहीं है, यानी कि SO4 रिमूव हो चुका है। तो SO4 रिमूव हो चुका है, तो इस H2SO4 का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। और इस H2SO4 का रिडक्शन किसमें हो रहा है, हाइड्रोजन में हो रहा है। यानी कि इस केस में आप देखेंगे कि सोडियम ऑक्सीडाइज हो रहा है सोडियम सल्फेट में, और सल्फ्यूरिक एसिड रिड्यूस्ड हो रहा है हाइड्रोजन में। ठीक हो गया। एक एग्जांपल से और एक्सप्लेन करना चाहूंगा। जैसे देखिए आपका ये Pb प्लस AgN, लेड आपका सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन कर रहा है, लेड आपका सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो आपका देखिए आपका क्या होगा, अब क्या होगा, देखो Pb क्या करेगा, Ag को डिस्प्लेस कर देगा, Pb Ag को डिस्प्लेस कर देगा, और Pb और NO3 को हम मिला देंगे। वही वैलेंसी चेक करेंगे, Pb का वैलेंसी 2 होता है, NO3 का 1 होता है, तो क्या बन जाएगा आपका PbNO3 का उल्टा लेड नाइट्रेट। अब इस रिएक्शन में देखिए, इस रिएक्शन में देखिए लेड यहाँ पे अकेला है, लेड यहाँ पे अकेला है, और यहाँ पे लेड के साथ कौन जुड़ गया, NO3 जुड़ गया, नाइट्रेट। नाइट्रेट आपका नेगेटिव रेडिकल होता है, यहाँ लेड अकेला था, यहाँ नाइट्रेट उसके साथ जुड़ गया, तो नाइट्रेट जुड़ गया लेड के साथ, तो लेड का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, लेड का ऑक्सीडेशन हो गया। अब लेड का ऑक्सीडेशन हो गया, किसमें हो गया लेड का ऑक्सीडेशन, लेड का ऑक्सीडेशन आपका लेड नाइट्रेट में हो गया, लेड ऑक्सीडाइज टू लेड नाइट्रेट। अब देखिए सिल्वर नाइट्रेट का देखिए, सिल्वर नाइट्रेट में देखो AgNO3 है, भाई यहाँ पे AgNO3 पूरा एक कंपाउंड था, Ag के साथ NO3 जुड़ा हुआ था, लेकिन अब इधर पे नजर दौड़ाइए, Ag के साथ NO3 नहीं है, NO3 हट गया है, यहाँ Ag के साथ NO3 था, यहाँ लेकिन आपका Ag के साथ NO3 हट गया है, तो Ag से NO3 हट गया है, Ag से NO3 निकल गया है, Ag बेचारा अकेला हो गया है, तो Ag का यहाँ पे क्या हो गया है, रिडक्शन। अब देखिए दोनों रिएक्शन एक साथ हो गई, तो इसको हम क्या बोलेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन। और ये आपका AgNO3 किसमें रिड्यूस्ड हो रहा है, किस पे रिडक्शन हो रहा है, Ag में रिडक्शन हो रहा है। ठीक हो गया। तो ये आपके रिडॉक्स रिएक्शन है। अब देखिए मैंने जितने भी अभी आपको एग्जांपल दिखाए थे, तो इस एग्जांपल से आप क्या देख रहे हैं, आप क्या समझ रहे हैं इस एग्जांपल से, आप इस एग्जांपल से ये समझ रहे होंगे, मैंने 2-3 एग्जांपल दिखाए रिडॉक्स रिएक्शन के, तो आपको क्या लग रहा है, आपको ये लग रहा होगा, देखो ये आपकी रिडॉक्स रिएक्शन के साथ साथ एक और रिएक्शन भी है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है कि नहीं है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए आपकी लेड है, सिल्वर नाइट्रेट है, और लेड Ag को क्या कर दे रहा है, डिस्प्लेस कर दे रहा है,
तो ये मान के चलिए आप, अब ये देखिए कि ऑल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आर रिडॉक्स रिएक्शन, जितनी भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती हैं वो आपकी क्या होती है, रिडॉक्स रिएक्शन होती है। ठीक हो गया, ऑल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आर रिडॉक्स रिएक्शन, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, रिडॉक्स है। इसके बाद ये आपका, अगर मैं ये कहूँ भाई आपका ये कह दें हम, क्या कह दें हम, ये CuO है प्लस C है, भाई मैं आपको यहाँ पे CO प्लस Cu कह दूँ, ठीक है। तो ये भी तो आपका डिस्प्लेस है, कार्बन किसको डिस्प्लेस कर दे रहा है, कार्बन आपका कॉपर को डिस्प्लेस कर दे रहा है, कार्बन कॉपर को डिस्प्लेस कर दे रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, बट रिडॉक्स भी है। क्यों, तो ये देखो कार्बन का क्या हो जा रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, कार्बन का यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, और CO का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ऐसी रिएक्शन जिसमें आपका जिसमें आपका कहते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है, उसको हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक हो गया। अब एक लास्ट टॉपिक में बात करूंगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। इसको ध्यान दें, आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, उसको ध्यान दें। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिएजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उसको बोलते हैं दो सब्सटेंस विच इज रिड्यूस्ड अदर सब्सटेंस, ऐसे सब्सटेंस जो अदर सब्सटेंस को रिड्यूस करेंगे उसको हम कहेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऐसे सब्सटेंस जो अदर को रिड्यूस करता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। और एक आपका होता है रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट किसे कहते हैं, ऐसे सब्सटेंस जो अदर सब्सटेंस को क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं, उनको हम कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। ऐसे सब्सटेंस जो अदर को ऑक्सीडाइज करेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ऐसे सब्सटेंस जो अदर को रिड्यूस करेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। अब देखो इस रिएक्शन में थोड़ा ध्यान दें, इस रिएक्शन में ध्यान दें, आपका देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उसको कहते हैं जो अदर को ऑक्सीडाइज कर रहे हैं। तो यहाँ अदर को ऑक्सीडाइज करने वाला कौन है, AgNO3। ध्यान से देखिए, सिल्वर नाइट्रेट किसको ऑक्सीडाइज कर रहा है, लेड को। सिल्वर नाइट्रेट लेड को ऑक्सीडाइज कर रहा है। और कैसे कर रहा है भाई सिल्वर नाइट्रेट लेड को ऑक्सीडाइज, देखो सिल्वर नाइट्रेट नाइट्रेट प्रोवाइड कर रहा है लेड के लिए, सिल्वर नाइट्रेट नाइट्रेट प्रोवाइड कर रहा है लेड के लिए, इसलिए सिल्वर नाइट्रेट क्या कर रहा है, लेड को ऑक्सीडाइज कर रहा है। तो सिल्वर नाइट्रेट लेड को ऑक्सीडाइज कर रहा है, तो सिल्वर नाइट्रेट का क्या, सिल्वर नाइट्रेट आपका यहाँ पे क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो भाई ये आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसलिए है कि सिल्वर नाइट्रेट लेड को ऑक्सीडाइज कर रहा है। दूसरा आपको तो रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट उसको कहते हैं जो दूसरे को रिड्यूस करता है, तो दूसरे का रिडक्शन करता है। तो यहाँ पे लेड क्या कर रहा है, सिल्वर नाइट्रेट को रिड्यूस कर रहा है। लेड सिल्वर नाइट्रेट को अकेला छोड़ दे रहा है, लेड सिल्वर नाइट्रेट से नाइट्रेट को छीन दे रहा है। तो लेड सिल्वर नाइट्रेट से नाइट्रेट को छीन दे रहा है, लेड सिल्वर नाइट्रेट का रिड्यूस कर दे रहा है, लेड सिल्वर नाइट्रेट का रिडक्शन कर दे रहा है। तो यहाँ पे लेड आपका क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। तो लेड आपका रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। ठीक हो गया भाई। इस एग्जांपल में देखें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। तो इस एग्जांपल में देखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, जो दूसरे सब्सटेंस को क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज कर रहा है। तो यहाँ पे ध्यान दें कौन ऑक्सीडाइज कर रहा है, कौन दूसरे को ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है, कौन दूसरे को ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है। देखिए आपका ये CuO है, कॉपर ऑक्साइड। ये कॉपर ऑक्साइड किसको ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है, कार्बन को। ये कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन भाग रहा है, कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन भाग रहा है, किसके लिए भाग रहा है, कार्बन के लिए भाग रहा है। ये कॉपर ऑक्साइड है, कार्बन के साथ जुड़ रहा है, देखो ये कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया। तो कॉपर ऑक्साइड कार्बन को ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है, ये ऑक्सीजन किसको प्रोवाइड कर रहा है, ये कॉपर ऑक्साइड ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है कार्बन के लिए। तो ये कॉपर ऑक्साइड ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है कार्बन के लिए, तो ये आपका क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक हो गया। अब कार्बन की बात करते हैं भाई। कार्बन जो दूसरे सब्सटेंस को रिड्यूस करेगा, जो दूसरे सब्सटेंस को रिड्यूस करेगा, जिसका मतलब दूसरे सब्सटेंस का रिडक्शन करेगा, उसको हम कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। तो भाई कार्बन किसको रिड्यूस कर रहा है, कार्बन किसको अकेला छुड़वा रहा है, कार्बन देखो भगा रहा है ऑक्सीजन को, कार्बन कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन छीन रहा है। तो कार्बन इस कॉपर ऑक्साइड को रिड्यूस कर रहा है, तो कार्बन इस कॉपर ऑक्साइड को रिड्यूस कर रहा है, तो ये आपका क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट।
रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक हो गया। अब दोनों एग्जांपल में आप ये देखें भाई, इन दोनों एग्जांपल में आप ये समझने का प्रयास कीजिए भाई, जिसका ऑक्सीडेशन होता है, देखो लेड का यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्योंकि लेड का ऑक्सीडेशन क्यों हो रहा है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो लेड का ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो जिसका भी ऑक्सीडेशन होगा, जिस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, याद रखें। जिस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, और जिस सब्सटेंस का रिडक्शन होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ठीक हो गया। यहां देखिए आपका, जिस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ऑक्सीडेशन यहां किसका हो रहा है, कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो जिस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, और जिस सब्सटेंस का रिडक्शन होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ठीक हो गया। तो ये आपका है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। तो मैं संक्षेप में अब बताना चाहूंगा, संक्षेप में जितना मैंने आपको बताया, जितना मैंने आपको भी संक्षेप में बताया उसको एक बार समरी देख लीजिए, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा बता दिया आज, तो समरी एक बार और देख लीजिए। तो मैं समरी क्या करूंगा, सबसे पहले मैंने आपको बताया था रिडक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन। तो रिडॉक्स रिएक्शन बताया था, तो रिडॉक्स रिएक्शन में हमने कहा था कि ऐसी रिएक्शन जिसमें आपका रिडक्शन भी होता है और ऑक्सीडेशन भी होता है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों होती है, उनको रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। दोज रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ आर टेक्स प्लेस नॉन एज रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है। फिर मैंने बताया कि रिडॉक्स रिएक्शन आपको दो रिएक्शन में से मिलकर बना होता है। पहला कहा था आपका ऑक्सीडेशन और दूसरा कहा था मैंने आपको रिडक्शन। ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं, ऑक्सीडेशन उसको कहते हैं जिसमें ऑक्सीजन का एडिशन और हाइड्रोजन का रिमूवल होता है, या जिसमें आपका नेगेटिव आयन ऐड होता है और आपका पॉजिटिव आयन वाला स्पीशीज क्या होता है, रिमूव होता है, उसको हमने ऑक्सीडेशन कहा था। एग्जांपल भी हमने आपको बताया था, जैसे कि आपका ये C+O2 और मैंने कह दिया था CO2, तो यहाँ पे ऑक्सीजन क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, इधर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है कार्बन के साथ, तो इस कार्बन का क्या हो गया था, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो गया था। ठीक हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। और दूसरा हमने क्या कहा था कि हाइड्रोजन रिमूव होगा, तो हाइड्रोजन रिमूव होगा, देखो आपको ये C2H5OH है और यहाँ पे ये CO2 और H2 बन गया। तो यहाँ पे देखिए आपके C2H5OH है ना, यहाँ पे हाइड्रोजन है ना, यहाँ हाइड्रोजन हट गया, तो C2H5OH का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। इसके बाद हमने बात की थी रिडक्शन की। रिडक्शन में हमने क्या कहा था, रिडक्शन में हमने कहा था कि दो सबस्टेंस इन विच एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, हाइड्रोजन का एडिशन होना और ऑक्सीजन का रिमूव होना। जैसे आपको एग्जांपल मैंने बताया था N2+H2, देन आपका बन गया था NH3। तो यहाँ पे ध्यान दें, नाइट्रोजन के साथ क्या जुड़ रहा है, हाइड्रोजन जुड़ रहा है, तो नाइट्रोजन का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। या हमने कहा था कि ऑक्सीजन हटेगा, देखिए यहाँ से ऑक्सीजन हट गया तो आपका PbO का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। तो हाइड्रोजन का जुड़ना या ऑक्सीजन का हटना उसको हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन कहते हैं। उसके बाद तीसरी चीज मैंने आपको क्या बताई, रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन में मैंने क्या कहा था, जिसमें दोनों रिएक्शन एक साथ होती है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ होती है, उसको हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। जैसे एग्जांपल ऊपर वाला ही देख लीजिए कि आपका PbO है, देन आपका C है और आपका क्या बन जा रहा है, Pb+CO। तो यहाँ पे PbO का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। PbO का रिडक्शन क्यों हो रहा है, PbO से, क्योंकि ऑक्सीजन भाग रहा है, PbO से ऑक्सीजन हट रहा है, और कार्बन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ये आपका क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन। उसका चौथी चीज मैंने आपको क्या बताया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसे बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उसको बोलते हैं जो दूसरे सबस्टेंस को ऑक्सीडाइज करेंगे, जो दूसरे सबस्टेंस का ऑक्सीडेशन करेंगे, उसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखिए, यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे आपका PbO+C ही लूंगा मैं, देखो तो आपका बन गया यहाँ पे Pb+CO। तो भाई यहाँ पे देखिए आपका कार्बन क्या कर रहा है, मतलब PbO क्या कर रहा है, कार्बन का ऑक्सीडाइज कर रहा है। PbO कार्बन को ऑक्सीडाइज कर रहा है, कार्बन को ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है, तो PbO कार्बन को ऑक्सीडाइज प्रोवाइड कर रहा है, तो ये आपका क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक हो गया।
और पांचवी चीज मैंने आपको क्या बताई, रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट में मैंने क्या कहा, दो सबस्टेंस विच इज रिड्यूस्ड अदर सबस्टेंस, जो अदर सबस्टेंस को रिड्यूस करेगा उसको हम क्या कहते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। जैसे इसी एग्जांपल को और देख लो, PbO प्लस C, देन आपका Pb प्लस CO। तो इसको एग्जांपल को समझिए भाई, कार्बन क्या कर रहा है, अदर सबस्टेंस को रिड्यूस कर रहा है, PbO को क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है। तो कार्बन PbO को रिड्यूस कर रहा है तो कार्बन क्या हो गया आपका, रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। तो ये आपका है, ठीक है। और एक चीज और हमेशा याद रखना, किसी भी रिएक्शन में रिडॉक्स आपको और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, रिडॉक्स रिएक्शन, एक चीज मैंने ये बताई आपको। और दूसरी चीज और ये बताना चाहूंगा कि किसी भी रिएक्शन में कभी भी आप रिएक्शन देखते हैं ना, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट हमेशा रिएक्टेंट होते हैं, प्रोडक्ट नहीं होते। हमेशा क्या होते हैं, रिएक्टेंट होते हैं, प्रोडक्ट नहीं होते, ये याद रखना। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट हमेशा रिएक्टेंट ही होगा, प्रोडक्ट नहीं होगा। बहुत से बच्चे कहते हैं कि इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसको रिड्यूसिंग एजेंट, ये गलत हो गया, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी आपका रिएक्टेंट ही होगा और रिड्यूसिंग एजेंट भी आपका रिएक्टेंट ही होगा। तो आज के लिए इतना ही, शेष फिर